ओके जी, एक्सरसाइज है 4A हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड रिप्रेजेंट बाय द वेन डायग्राम। अब सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर सिर्फ बताने, एलिमेंट्स के नाम नहीं बताने, ना हमने जो है वो उसको एलिमेंट्स को सेट्स की फॉर्म में लिखना है। लेकिन फिर भी हम इसको अपनी लिए जो है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जो है वो बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4A का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो सबसे पहला जो हमने सेट बनाना है वो है मंथ्स इन द ईयर। एक महीने, साल के अंदर कितने महीने होते हैं। तो हम लिखते हैं जी एक साल के अंदर हम इसे सेट ए का नाम दे लेते हैं। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, टोटल 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं जी, 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद बी सेट है हमारा। बी सेट के अंदर हमने बताना है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 10 टू 26। तो 10 टू 26 जो हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। 10 टू 26 ऑड नंबर्स आते हैं जी हमारे पास। 10 के बाद ऑड नंबर आता है 11, 12 नहीं है 13, 14 नहीं है 15, 16 नहीं है 17, 18 नहीं है 19, 20 नहीं है 21 एंड 23, 25। बिटवीन बोला है, इट्स मीन ना तो यहाँ पर 10 इंक्लूड है और ना ही 26 इंक्लूड है। तो ये बी सेट है। तो देखते हैं इसके कितने एलिमेंट्स बनते हैं। ये बनता है जी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट्स मीन हमारा जो बी है इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसके टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स हैं। मीन्स जो हमारी बी की ओरिजिनल नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी अपनी समझ के लिए था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको काट रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूपल। प्यूपल होते हैं बच्चे। ठीक है जी। प्यूपल इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू। तो सेट सी हमारा, मैं यहाँ पर कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे से क्लास में बड़े जो बच्चे हैं जिनका कद मुझसे बड़ा है वो है 9। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, वो 9 है। उसके बाद डी पार्ट है हमारा यहाँ पर कलर्स इन योर स्कूल बैग। कलर्स इन योर स्कूल बैग। तो स्कूल बैग के अंदर हमारे जो कलर्स हैं मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि ये 3 कलर्स हैं। उसके बाद ई हमारे पास है कलर्स ऑफ रेनबो। कलर्स ऑफ रेनबो, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा। तो रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। इसी तरह हॉरोस्कोप साइन यानी जो आपके स्टार्स होते हैं, जैसे सेजिटेरियस होगा, कैंसर हो गया, आपका कैप्रिकॉन हो गया, तो ये टोटल मिला के हमारे पास 12 साइंस बनते हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इसको अब हमने किस में रिप्रेजेंट करना है जी, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें पता है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी। और उसके बाद हम हर नंबर को अलग अलग जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो सेट ए और सेट एफ, इन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड एफ, तो 12 मेंबर्स हैं इनके। ओके। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी बी सेट है। तो बी के मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं। उसके बाद सी के मेंबर्स हमारे पास कितने हैं जी, वो हैं 9 मेंबर्स। तो एक दायरा हम सी के लिए लगाएंगे, सर्कल सी के लिए लगाएंगे। तो सी के हैं हमारे पास 9 मेंबर्स एंड डी के हैं हमारे पास 3 मेंबर्स। तो डी के हैं जी हमारे पास 3 मेंबर्स।
और ई के हैं हमारे पास 7 मेंबर्स। ई के हैं हमारे पास 7 है। ये हमारा ए हो गया, ये एफ आ गया, ये हमारा 8 जो है ये हमारा बी है, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर 9 सी है, ये ई है, ये हमारे पास डी है, और ये हमारे पास ई है। ये हमारी वेन डायग्राम आ गई जी इसकी।